वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जो कि सीपीसी की क्लास नंबर 2 है। क्लास मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। आप लोगों को मिल जाएगी वह आई बटन में, तो आप देख लीजिएगा उस क्लास को भी, क्योंकि पहली क्लास में हमने जो है सीपीसी के मुख्य सामान्य परिचय को डिस्कस किया है। ये क्लास बहुत ही विस्तृत और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोग यदि एमपीजे, एमपीसीजे या आरजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी, क्योंकि इन क्लासेस में मैं आपको न सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ ही साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस भी कराते हुए चलते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो ये क्लासेस जैसे ही फिनिश होंगी उसके साथ साथ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और जल्दी ही आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस के बहुविकल्पी प्रश्नों को भी लेके आने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दी है, आईपीसी की भी क्लास कंप्लीट करा दी है, तो इनका सिर्फ एक बार रिवीजन प्लस इसके साथ साथ में आपको एक बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बहुत अच्छा संग्रह भी मिल जाएगा। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि यदि आप लोगों को इन जो क्लासेस को मैं पढ़ा रही हूँ, जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को यदि ये चाहिए तो टेलीग्राम के ग्रुप को जोड़ ली से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, और उसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली लीगल होम्स के चैनल से वहां जुड़ जाएंगे। और वहां पे एक डिस्कशन का भी ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी किसी के डाउट या कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे वहां डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको वही उनके जवाब दे पाऊंगी। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल, मैं हूं भावना। आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हम आज के इस लेसन में देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे सिविल कार्यवाहियों में जो सामान्य प्रक्रिया होती है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है, इसका कार्यवाहियों का पहला चरण चरण क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, दूसरा कार्यवाहियों की दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, दूसरा चरण क्या होता है। जैसे कोई मामला न्यायालय के सामने जाता है तो उस मामले में जजमेंट आने के बाद में कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम अपील, निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करवा सकते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सिविल कार्यवाहियों में विशेष प्रक्रिया, किस तरीके से सिविल मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। तीसरा हम देखेंगे निष्पादन की कार्यवाही कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और चौथा हम देखेंगे अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान हम धारा भाग 9 और 10 और 11 में देखेंगे। धाराओं एवं आदेशों का अंतर संबंध देखेंगे, धाराओं और आदेश किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, और आदेशों का वर्गीकरण, ये हमारा आज का पहला टॉपिक समझ लीजिए। या हम पहले इसको समझ लेते हैं कि आदेशों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, भले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकती हैं। पहला पॉइंट आता है वाद विषयक, जहां पे वाद विषयक उत्पन्न हुआ है, वाद किस तरीके से, उसकी क्या प्रक्रिया है, वह हमें आदेश 1 से लेकर 20A तक हम रीड करेंगे। सारी प्रक्रिया यहाँ पर ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक की दे रखी हैं। तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि यह प्रक्रियाएं जो है आदेश में क्यों करते हैं, और जो है धाराओं में क्या चीजें दे रखी हैं, तो अभी थोड़ी देर में अब डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होता है निष्पादन। निष्पादन हम पढ़ेंगे आदेश 21 के अंदर। फिर आता है वाद विषयक विशेष प्रक्रिया। वाद विषय की विशेष प्रक्रिया आती है आदेश 22 से लेकर 26 में। विशिष्ट वाद आता है आदेश 27 से लेकर 37 में। अंतरिम प्रक्रिया आती है आदेश 38 से लेकर 40 में। निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही आती है आदेश 41 से 47 में। और अन्य प्रावधान कंप्लीट हो जाते हैं आपके आदेश 48 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। ये एक बार याद कर लीजिए कि किस तरीके से क्या, ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 2 भागों में वर्णित है। आप आईपीसी पढ़ते हैं या आप सीआरपीसी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आईपीसी और सीआरपीसी ये धाराओं में वर्णित है, यानी धाराएं हैं इन सब में। यहाँ पर आपको कोई भी आदेश देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुसूचियां
और धाराएं हैं। अनुसूचियों में किसी किसी में प्रावधान दे रखा है किसी चीज का, कौन सा क्या प्रारूप है क्या है, लेकिन जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी के बेयर एक्ट में पहला जो भाग आता है उसमें हम धाराएं पढ़ते हैं, यानी धारा 1 से लेकर टोटल 158 पढ़ते हैं। और जो दूसरा भाग है जिसमें हम प्रथम अनुसूची में हम आदेश पढ़ते हैं, यानी ऑर्डर पढ़ते हैं और उनके साथ साथ उनके रूल भी पढ़ते हैं। आदेश 1 से लेकर 51, हमारे पास टोटल 51 जो है आदेश है। अब प्रश्न ये बन के आएगा कि संहिता में सीपीसी में मुख्य कितनी धाराएं हैं और कुल कितने आदेश हैं, और वहां पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 158 धाराएं और 52 जो है 51 ऑर्डर्स, या 159 धाराएं या 52 ऑर्डर्स। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि संहिता में यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितने धाराएं हैं और कुल कितने आदेश हैं, राइट। रूल याद करने की जरूरत नहीं है, रूल तो उसमें ही आगे हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो धारा 2 की सब क्लॉज 1 है, 2 में हमारे पास परिभाषाएं दे रखी हैं, परिभाषा के सब क्लॉज 1 में संहिता पद की परिभाषा दी रखी है। संहिता पद की परिभाषा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि संहिता धाराओं के साथ साथ आदेशों में उल्लिखित नियमों से मिलकर गठित होती है, यानी कि आपकी जो संहिता है सीपीसी है वो धाराओं के साथ साथ आदेशों में उल्लिखित नियमों से यानी रूल से मिलकर बनी होती है। और दूसरे भाग में यहाँ तक कि दूसरे भाग यानी अर्थात आदेशों में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन भी शामिल हैं। संहिता के भाग होते हैं, यानी कि जब समय समय पर जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, अमेंड करने की कोई भी चीज जरूरत पड़ती है, तो वह भी जो है आदेशों में शामिल होते हैं, उन्हें भी हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब संहिता की धाराएं कैसी हैं? धाराएं तो है सारवान यानी सब्सटेंटिव प्रकृति की हैं। जो सीपीसी की जो धाराएं हैं वे कैसी हैं? सब्सटेंटिव प्रकृति हैं, जिनमें क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी कि सीपीसी की जो धाराएं हैं वे कैसी हैं? क्षेत्राधिकारों के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि आदेशों में नियमों यानी वर्णित नियम पूर्णतः प्रक्रियात्मक है यानी प्रोसीजर है, और किसी भी वाद में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग की व्यवहारिक विधिक प्रक्रिया से संबंधित है। मान के चलिए कि आप कोई भी मामला किसी भी सिविल प्रकृति का अगर कोई भी न्यायालय में लेकर जाते हैं, तो जो अधिकार है, जो चीजें हमें कहाँ बताई गई हैं, अधिकार किस तरह जगह के बताए गए हैं, उसमें हमें सीपीसी की धाराएं बताएंगी कि इसमें आपको क्षेत्राधिकार है या आपको सिविल राइट है, इस तरीके के, और उनके जो प्रोसीजर हैं वो आदेशों में दे रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप प्रश्न बन जाएगा आपके लिए कि सीपीसी में धाराओं का क्या अर्थ है, धाराएं किस प्रकृति की हैं, और आदेश में जो नियम दे रखे हैं वो किस प्रकृति के हैं। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीपीसी किस प्रकार की संहिता है, मतलब प्रक्रियात्मक विधि है या मौलिक विधि है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर जानने के लिए आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ आदेशों जो संहिता के भाग और धाराओं का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी वर्गीकृत किस तरीके से है। तो पहला पॉइंट आता है सिविल कार्यवाहियों में सामान्य प्रक्रिया। तो यहाँ आप लिख लीजिए इस तरीके का चार्ट पेपर, मतलब आपने नोटबुक में लिख लीजिए कि सिविल कार्यवाहियां जब भी शुरू होती हैं तो उनका प्रथम चरण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, कोई भी मामला आपस में हम दोनों सिविल प्रकृति का है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाकर हम क्या करेंगे, हम अपने मामले को, जो भी हमारे प्रति कोई भी अपराध किसी भी तरीके का सिविल वाद उत्पन्न हुआ है, उसे हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट में जाकर जो है वो करेंगे, वाद दायर करेंगे। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें जो है सीपीसी बताएगी, और धारा 9 से लेकर धारा 35B तक के खंड जो है हमें बताएंगे कि आप वाद कहाँ करोगे, कब किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, और उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो यही 4 मुख्य बिंदु हमें याद रखने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वाद है वह प्रथम चरण का शुभारंभ कर दिया जाता है। तो भाग 1 में धारा 9 से हम 35 तक रीड करेंगे, और पहली जो भाग है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाद कब किया जा सकता है। ठीक है,
तो हमारे पास हम अपने आप से खुद से प्रश्न पूछेंगे कि वाद कब किया जा सकता है, तो हमें धारा 9 बताएगी और उसके साथ में जो धारा सपठित धारा है 10 से 14 बताती है कि वाद कब किया जाएगा। जब हम डिटेल में देखेंगे तब इसको देखते हैं कि किस तरीके से धारा क्या 9 में है, क्या 10 में है, क्या 14 में है। अभी तो फिलहाल हम रूपरेखा देख रहे हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। इतना याद हो गया सीपीसी में तो आप आधी सीपीसी मतलब मान के चलिए कि आपको याद हो गई। वाद कहाँ किया जाएगा ये बताएगा धारा 15 से लेकर धारा 25। वाद कहाँ किया जाएगा ये कौन बताएगा, हमें बताएगी धारा सीपीसी, और सीपीसी का भी धारा 15 से लेकर 25 तक। वाद कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, तो वो बताती है धारा 26। सीपीसी की धारा 26 बताती है कि वाद कैसे किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है कि वाद कैसे निपटाया जाएगा, तो ये कैसे का आंसर देगा धारा 27 से लेकर धारा 35 बी तक। तो ये पूरी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि वाद कब किया जा सकता है, कहाँ मतलब किस तरीके से किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो आपने 3 का पूछे आपसे, कब, कहाँ, कैसे और निपटाया कैसे जाएगा। ठीक है, आपने तीन का पूछे आपने। पहला कब किया जाएगा तो धारा 9 बताएगी, धारा 10 से 14 बताएगी, कहाँ किया जाएगा तो धारा 15 से 25 बताएगी, और धारा बाद कैसे किया जाएगा वह बताएगी धारा 26, और बाद का निपटारा कैसे किया जाएगा वो धारा 27 से 35 तक बताएगी। अब उत्पन्न होता है वाद विशिष्टता। तो वाद विशिष्टता बताता है भाग 4 धारा 79 से लेकर 80 तक। ठीक है, धारा 79 से लेकर 80 तक कुछ आदेश भी शामिल हैं, जैसे शासन या लोक सेवक द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। शासन या लोक सेवक द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, तो धारा 79 से लेकर 82 में, और आदेश 27 में। आदेश 27 में विशिष्ट वाद है, विशेष प्रकार के वाद है, जैसे शासन के प्रति कोई रेमेडी लेनी है, लोक सेवक के प्रति या उसके विरुद्ध वाद लाना है, तो ये वाद कहाँ लाएंगे, विशेष मामले हो जाते हैं, विशिष्ट वाद हो जाते हैं। तो ये हमें सीपीसी की धारा 79 से लेकर 82 तक बताती है, और इसके साथ साथ हमें आदेश 27 भी रीड करना है। तो ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि विशेष प्रकार के मामले भाग 4 में है, और धारा 79 से 88 तक है, और शासन या लोक सेवक या उसके विरुद्ध वाद लाना है तो धारा 79 और 82 पढ़नी पड़ेगी। 79 से लेकर 82 तक पढ़नी पड़ेगा, और साथ ही साथ में आदेश 27 भी पढ़ना पड़ेगा। अब विदेशी शासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, तो कोई विदेशी शासक है या उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति वाद करता है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें 83 से लेकर 87A तक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सीपीसी की धारा 83 से लेकर 87 तक रीड करना पड़ेगा। अंतराविवाची वाद, अंतराविवाची वाद ये कैसे वाद होंगे, ये किस तरीके से निपटाए जाएंगे, हमें वो बताएगी धारा 88 और आदेश 35। अंतराभिवाची वाद ये किस प्रकार के वाद होते हैं, इनको हम अच्छे से रीड करेंगे आगे जब हम क्लास कराएंगे। तो ये धारा 88 से लेकर 35 तक है, पूरी सिर्फ रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हमें क्या पढ़ना है सीपीसी में ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, सीपीसी बहुत बड़ा समंदर है जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ मोती ही निकालने हैं। मोती निकालने के बाद हमें अपनी माला में पुरोना है जिससे कि हमारा आरजीएस और एमपीसीजे क्लियर हो जाए। दूसरी बात आती है कार्यवाही का द्वितीय चरण क्या होता है। कार्यवाही, आपने वाद मामला न्यायालय के सामने लेके गए, न्यायालय में आपने बात रखी, न्यायालय ने आपकी बात सुनी, दूसरी पार्टी को भी सुना, आपको जो है डिक्री दे दी, आपको किसी भी तरीके का रेमेडी दे दी। अब दूसरा चरण आता है कि उस वाद की अपील कैसे होगी। अगर अपील कोई मामला है तो उसका निर्देशन कैसे होगा, पुनर्विलोकन कैसे होगा और पुनर्रीक्षण कैसे होगा। तो 4 चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। 4 चीजों को हम भाग 7, भाग 8, धारा 79 से लेकर 115 तक रीड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो अपीलें, और दूसरा अपीलें किस तरीके से होंगी। तो देखिए, मूल डिग्री की अपीलें होंगी, धारा 86 बताएगा हमें 86 से लेकर 99A तक, और ऑर्डर बताएगा 41। तो अपनी नोटबुक निकालिए और लिख लीजिए कि मूल डिग्रियों की जो अपीलें हैं वह दे रखी हैं 96 से लेकर 99A तक और आदेश 41 में।
दूसरी जो अपीलें हैं द्वितीयक अपीलें, ठीक है, मूल डिग्री की अपीलें और उसके बाद आती है द्वितीयक अपीलें, दूसरी सेकंड अपीलें, तो वह हम धारा 100 से लेकर 103 तक पढ़ते हैं और आधे समय 42 रीड करना पड़ता है उसके साथ। अपीलीय न्यायालयों की शक्तियां, अपीलीय न्यायालयों की क्या शक्ति है वो हमें कौन बताएगा, हमें बताएगी धारा 107 से लेकर 108, यानी 2 धाराएं हैं जो अपीलीय न्यायालय की शक्तियां हमें बताती हैं। फोर्थ, अगला नेक्स्ट स्टेप है कि उच्चतम न्यायालय में अपीलें कैसे करेंगे, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें कैसे करेंगे, तो हमें उसके लिए पढ़नी पड़ेगी धारा 103 से लेकर 112 तक और आदेश पढ़ना पड़ेगा 45। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अपील कहाँ होंगी, मूल डिग्री की अपीलें धारा 96 से लेकर 99A और आदेश पढ़ना है 41, द्वितीय अपीलें 100 से 103 और आदेश पढ़ना है 42। आदेशों की अपीलें होंगी 104 से लेकर 106 और आदेश कौन सा पढ़ना है 43। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां हमें पढ़नी है 107 108 धारा और उच्चतम न्यायालय में अपीलें जो ले जानी है वह हमें बताएगा 103 से लेकर 112 और आदेश 45, राइट। अब निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण देख लेते हैं। तो निर्देश होता है धारा 113 और आदेश 46 में, धारा 113 और आदेश 46 में। पुनर्विलोकन की प्रक्रिया दे रखी है धारा 114 बताता है और आदेश देता है 47, यानी कि ऑर्डर दे रखा है 47 और धारा हमें पढ़नी है 114। पुनरीक्षण की शक्ति में हमें पता है धारा 115 में दे रखी है। तो ये हमें एज इट इज याद होनी चाहिए। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित धाराओं में से पुनरीक्षण किस धारा में किया जा सकता है, सिविल मामलों में, सीपीसी का क्वेश्चन है। तो आपको धारा एज इट इज याद होनी चाहिए 115। पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ प्राप्त होती है, तो धारा 114 और आदेश 47। फिर उसके अंदर भी सब क्लॉजेज रूल दे दिए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीय अपीलें कहाँ की जाती हैं, द्वितीय अपीलें कौन निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन बताता है, तो 100 से लेकर 103 तक है। तो ये आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। अब दूसरी बात आती है सिविल कार्यवाहियों में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। विशेष प्रक्रिया किस तरीके से अपनानी है वो डिस्कस करेंगे धारा माफ कीजिएगा भाग 3, 5 और 6 में। भाग 3, 5 और 6 में अनुसांगिक कार्यवाही भाग 3 में रीड करते हैं और धारा 75 से लेकर 78 तक देखते हैं, जिसमें कमीशन आदि आ जाता है और आदेश 26 भी साथ करते हैं, ठीक है। अनुसांगिक कार्यवाही भाग 3 में पढ़नी है, विशेष कार्यवाही धारा भाग 5 में पढ़नी है, धारा 89 से लेकर 93 तक। न्यायालय से बाहर अगर मामला निपटाना है तो उसके लिए 89 बना हुआ है जो धारा है, और मित्रवाद जो होते हैं धारा 90 से लेकर 80 आदेश 36 में रीड करनी है। और लोक उत्पाद की दशा में सिविल कार्यवाही कैसी होंगी वो धारा 91 से 93 तक डिस्कस करते हैं। अनुपूरक कार्यवाहियां भाग 6 में है और धारा 94 से लेकर 95 में है, और प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम कार्यवाहियां होंगी 94 में, और आदेश यानी ऑर्डर हमें पढ़ना है 38 से 40। प्रतिवादी को प्रतिकर देता है धारा 95। अब बात करते हैं निष्पादन की कार्यवाहियां। सबसे जो बड़ा ऑर्डर है 21, उसमें हम रीड करते हैं इसको। निष्पादन विषयक सामान्य नियम है धारा 36 से लेकर 46 तक, और वास्तविक निष्पादन होता है धारा 51 से लेकर 74 तक। निष्पादन के न्यायालय धारा 36 से 46। निष्पादन की सीमाएं बताएगा 47 से 48। निष्पादन के पक्षकार होंगे 49 से 50। निष्पादन की रीति कैसी होगी वह बताएगा 51 से 54। गिरफ्तारी का निरोध 55 से 55 से 59। कुर्की कैसे होगी 60 से 64। विक्रय कैसे होगा 65 से 67। आस्तियों का वितरण वो बताएगी धारा 73, और निष्पादन का प्रतिरोध बताएगा धारा 74। तो ये हमारे पास निष्पादन की कार्यवाही आ गई। अब आते हैं अन्य प्रावधान, जितने भी अन्य प्रावधान बचते हैं भाग 9, 10 और 11 में। तो भाग 3 में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से भिन्न उच्च न्यायालय आते हैं धारा 116 से 120। भाग 10 में आते हैं, माफ कीजिएगा ये 9 है, भाग 10 में आते हैं नियमों से संबंधित विशेष प्रावधान, तो धारा 121 से 131। और भाग 11 में आते हैं प्रकीर्णन उपबंध, यानी कि धारा 132 से लेकर धारा 158 तक।
तो ये आप लोगों को रीड करना है। अब आ गए हम मुख्य बातों पे, मुख्य चीजों के ऊपर। तो धाराओं और आदेशों के अंतर्गत अंतर संबंध किस तरीके से बताने हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा तो आप उनको भी देख सकते हैं। धारा 7 के साथ पढ़ेंगे आदेश 50 को, धारा 8 के साथ पढ़ेंगे धारा आदेश 51 को। एक तरफ तो आप धारा लिख लीजिए, एक तरफ आदेश लिख लीजिए और एज इट इज आप इन लोगों इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में भी रख सकते हैं। धारा 26 के साथ देखेंगे आदेश 1 से 4 और 6 से 7। धारा 27 से 29 तक देखेंगे आदेश 5 में। धारा 30 को हम पढ़ेंगे आदेश 11 से एवं 13 में। धारा 31 को पढ़ेंगे आदेश 16 के साथ। धारा 33 को पढ़ेंगे आदेश 20 के साथ। धारा 35, 35A, 35B को धारा 20A के साथ। धारा 37 से लेकर 74 यानी भाग 2 शुरू हो जाता है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम धारा 21 के साथ। उसके बाद धारा 75 से धारा 78 तक भाग 3 आ जाता है और आदेश 21 धारा 26 आदेश 21 के साथ पढ़ेंगे। धारा 79 से 82 को हम आदेश 27 के साथ पढ़ेंगे। धारा 88 को आदेश 35 के साथ पढ़ेंगे। धारा 79 को आदेश 10 नियम के नियम का 1 का ए एवं आदेश 23 के साथ। धारा 90 को पढ़ेंगे 36 के साथ। धारा 94 को पढ़ेंगे आदेश 37 से 40 के साथ और धारा 96 से 112 यानी भाग 7 शुरू हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे आदेश 41 से 42 एवं 45 के साथ। धारा 113 को पढ़ेंगे धारा 46 के साथ और धारा 114 को पढ़ेंगे 47 के साथ। अब मुख्य बात ध्यान देने वाली ये है कि शेष धाराओं के साथ कोई आदेश संबंध नहीं है, यानी इन धाराओं से जो बातें बच जाती हैं, इन धाराओं के अलावा जो भी धाराएं बचती हैं उनके साथ कोई आदेश संबंधित नहीं है। और आदेश 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27 ए से 34 और 37, 44, 48 और 49 किसी भी धारा से विशेष इसके साथ में कोई भी धारा पढ़नी नहीं है, पठनीय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा आदेशों का वर्गीकरण। आदेशों के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। धारा वाद विषयक सामान्य प्रक्रिया। पहली बात, वाद विषयक सामान्य प्रक्रिया कैसी है? ये आदेश 1 से 9 तक यानी वाद एवं दोनों पक्षों का न्यायालय में आना। वाद एवं दोनों पक्षों का न्यायालय में आएगा, वो आदेश 1 से लेकर 9 तक डिस्कस करता है। और आदेश 11 आदेश 10 से 14 विवादकों के विनिश्चय का आधार एवं विचरण। तो ये बताएगा आदेश 10 से 14। आदेश 17 से 19 विवादों का विचारण किया जाएगा और आदेश 20 से 20A में निर्णय एवं वाद व्यय यानी खर्चे वगैरह के बताई जाएंगी। तो पहला पॉइंट खत्म होता है वाद विषयक सामान्य प्रक्रिया, आदेश 1 से लेकर आदेश 20A तक। अब आ जाता है निष्पादन। जैसे कि मैंने आपको बताया, निष्पादन वाला जो चैप्टर है आपका काफी बड़ा है। निष्पादन आदेश 21 में पूरा टोटल दे रखा है, काफी बड़ा ऑर्डर है 21। तो यहाँ पर दे रखा है आदेशों का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तीसरा पॉइंट आता है वाद विषयक विशेष प्रक्रिया। तो यह आदेश 22 से लेकर 26 तक है, जिसमें आदेश 22 में यहाँ पे आपको बताया जाएगा पक्षकारों की मृत्यु, विवाह एवं दिवालिया होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, आदेश 23 में बताया गया कि वाद का वापस लिया जाना और समझौता हो जाना। आदेश 24 में और 25 में बताया गया दावे एवं खर्चे विषयक अंतरिम प्रावधान क्या है। और आदेश 26 में कमीशन बताया गया। आदेश 26 में यानी ऑर्डर 26 में कमीशन की प्रक्रिया बताई गई है। और विशिष्टवाद कहाँ जाएगा? आदेश 27 से 37 में बताया गया है। और 27 से 28 शासन संबंधी विधिक निर्वाचन विषयक वाद। 29 से 31 विधिक व्यक्तियों, निगमों, फर्मों एवं न्यासों के लिए संबंधित वाद। ये याद करने की बातें हैं। आदेश 32 से 33 पारिवारिक वाद एवं अक्षम व्यक्ति यानी कि जो कि कोई व्यक्ति अवश्य है, विकचित है या निर्धन है, उससे संबंधित जो भी वाद आएंगे वो आदेश 32 से 33 बताएगा। और आदेश 34 और 37 में अन्यवाद यानी बंधकित संपत्ति विषयक वाद, अंतराविवाची वाद और मित्रवाद या संक्षिप्त निपटारे योग्य वाद होंगे, वो आदेश 34 से 37 में जाएंगे। सो आई होप अगला जो सेक्शन है समझ में आ रहा होगा आपको।
अंतरिम प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो आदेश 38 से 40 बताएगा। और आदेश 38 में दे रखा है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की। निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की कैसी होगी। आदेश 39 में बताया गया अस्थायी व्यादेश कैसे मिलेगा। आदेश 40 में बताया प्रापक की नियुक्ति कैसे होगी, प्रापक की नियुक्ति कैसे होगी और निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही कैसे होंगी, वो पॉइंट नंबर 6 डिस्कस कर रहा है, जिसमें आदेश 41 से 47 तक हम डिस्कस करेंगे। आदेश 41 से 45 अपीलें हैं। आदेश 46 से निर्देश है। 47 में पुनर्विलोकन है और अन्य प्रावधान जो दे रखे हैं आदेश 48 से लेकर 51 है। आदेश 48 में प्रकीर्णन है और आदेश 49 से 51 में विशेष न्यायालय है। सो आई होप आप लोगों की आज का जो सेशन है वो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ याद करने की विषय वस्तु है ये। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ में आप व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसको आप जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्कशन वाला ग्रुप बना हुआ है। यदि जिन स्टूडेंट को चाहिएगा उन्हीं को भेजा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं भेजा जाएगा। जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भेजा जाएगा। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।